दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे ही इमरान खान की वजह से काफी ज्यादा दंगे भड़क चुके हैं। इमरान खान के सपोर्ट में पाकिस्तान की पूरी जनता अब सरकार और आर्मी के विरोध में खड़ी है, जिसकी वजह से जनरल मुनीर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। जिसके बाद अब पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने बंद कमरे में ऐसी बात कह दी जिसके बाद कहा जा रहा है यह लेवल तो गटर का लेवल होता है, क्योंकि कुछ इसी तरह से जनरल मुनीर बंद कमरे में लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। ऐसे में यह कौन से लोग हैं और जनरल मुनीर इनके साथ इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आए, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल मुनीर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं और उनका भड़का हुआ चेहरा दुनिया के सामने भी आ रहा है। इमरान खान के घर को घेर लिया गया था और घर को घेरने के बाद पुलिस ने अचानक से अब धीरे धीरे वापसी करना शुरू कर दी है। ऐसे में क्या पुलिस खाली हाथ लौटी है? तो आपको बता दें कि खाली हाथ तो नहीं लौटी है। 14 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जनरल मुनीर ने थोड़ी देर के लिए पीछे होना ठीक समझा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से घेराव किया है उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आंखें लगाकर बैठ गई और एकदम साफ साफ दिख गया कि यहाँ तो इमरान खान का एनकाउंटर होगा और शायद जनरल मुनीर के ऊपर प्रेशर बनने लगा। इसकी वजह से जनरल मुनीर ने अपनी सेना और पंजाब पुलिस को वापस बुला लिया, लेकिन जनरल मुनीर का गुस्सा अभी भड़कना बाकी था। इमरान खान बाहर आए और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मुझे लगता है कि वह समझ गए हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल पानी और बिस्कुट है। हमने आपके सामने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, अब आप उनसे पूछिए कि क्या मिला, 30 से 40 आतंकवादी मिले या चाय बिस्कुट मिला। खैर, जनरल मुनीर को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और जनरल मुनीर ने रिटायर्ड फौजी बच्चों और पत्नियों को बुलाकर एक मीटिंग की और सियालकोट में यह मीटिंग की गई। इस मीटिंग में दरवाजे बंद थे, लेकिन दरवाजे बंद होने के बावजूद जनरल मुनीर का वह चेहरा निकलकर सामने आया जो एकदम घटिया था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर उनको क्रिटिसाइज करेंगे। उनके बच्चों और उनकी पत्नियों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा, तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोग बच जाओगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि बच्चों और औरतों को पहले धमकाया जा रहा है जनरल मुनीर के द्वारा। आप सोच सकते हैं जनरल मुनीर कितना घटिया तरीका अपना रहे हैं इमरान खान के प्रति अपने गुस्से को निकालने के लिए। अब ये सारी बातें मीडिया के अंदर बाहर निकल कर आ चुकी है कि पहले पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर हुआ करते थे जलमाय खलीजाद। उन्होंने इस बात को ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि गटर वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया मुनीर के द्वारा, और मुनीर ने जिस तरीके की बातें कहना शुरू की उसे लगता है कि पाकिस्तान अब खत्म हो चुका है। और दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे ही काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान की जनता खाने पीने के लिए तरस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे सरकार और नेवी लगी है, तब से पाकिस्तान की जनता और भी ज़्यादा गुस्से में है और पाकिस्तान में सरकार और आर्मी के खिलाफ ज़बरदस्त दंगे भड़क रहे हैं। इसी बीच जब से यह खबर सामने आई है कि जनरल मुनीर ने बंद कमरे में औरतों और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके बाद से पाकिस्तान की जनता और भी ज़्यादा भड़की हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता इस चीज़ के विद्रोह में क्या कुछ करती है। वैसे इन सब बातों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि रूस द्वारा भारतीय रुपए में व्यापार करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वह अब भारत से रुपया नहीं लेना चाहता। ऐसे में जहां रूस और भारत की इतनी पुरानी दोस्ती है और भारत रूस के साथ काफी ज्यादा मात्रा में व्यापार कर रहा है, तो ऐसे में अब क्या रूस और भारत के बीच के रिश्ते टूट गए हैं? क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हुआ है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में रूस ने रुपए को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा कि भारत के व्यापार की जब बात हो तो रुपए रूबल का नाम हमेशा सामने आया है और ऐसी भी चर्चा रही थी कि आगे जाकर रुपए रूबल डॉलर को रिप्लेस कर देंगे। जिसके बाद आपने हाल ही में यह खबर भी सुनी होगी कि रूस ने ऐसा कहा कि उसके पास बिलियन में रुपए इकट्ठा हो गए हैं और अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वह उसका कहां इस्तेमाल करे।
ऐसे में रूस का जो ये बयान छपा था उसकी वजह से रूस और भारत के संबंधों के बीच में खटास आ गई और भारतीयों के मन में यह भावना आ गई कि रूस के साथ व्यापार करके हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे और इससे बेहतर नहीं होगा कि क्या हम अमेरिका से व्यापार करें जिसके साथ व्यापार करके हमें डॉलर प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो रूस के साथ व्यापार करने पर रूस को भारत से करोड़ों का फायदा हुआ है, लेकिन वह रुपए को लेकर खुश नहीं है। यह खबर जब बाहर आई तो इससे काफी सारे मायने निकले, क्योंकि इस बात के बाहर आने से भारतीयों के बीच एक गजब सी निराशा छा गई, क्योंकि भारत ने रूस के साथ उस समय व्यापार किया था जब पूरी दुनिया भारत को रूस के साथ व्यापार करने से रोक रही थी। ऐसे में भारत इकलौता देश था जिसने रूस का साथ दिया था, जबकि इसके लिए उसे काफी सारे देशों से आलोचना भी सहनी पड़ी थी और भारत के पीछे पीछे चीन और पाकिस्तान भी चलकर आए थे रूस के साथ व्यापार करने। और आज यूरोप भी भारत से तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि भारत ने सबसे आगे बढ़कर इस रिस्क को अपने सर पर लिया है। ऐसे में जहां भारत ने ऐसे समय पर रूस का साथ दिया तो रूस को भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे भारत को भी परेशानी ना हो और आपस में दोनों का ट्रेड चलता रहे। यानी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और बाकी दूसरी चीजें भी इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन रूस भारत से इंपोर्ट काफी कम कर रहा है। अगर रूस भारत से अपना इंपोर्ट बढ़ा ले तो वह भारतीय रुपए का इस्तेमाल आसानी से कर पाएगा जो उसने अपने पास इकट्ठा कर रखे हैं और जिसकी वजह से वह परेशान हो रहा है, क्योंकि अगर रूस ऐसा करता है तभी दोनों देशों के बीच में ट्रेड बैलेंस हो पाएगा और रूस के अकाउंट में जो रुपया रखा हुआ है उसके बदले में भारत अपने यहां से रूस को सामान भेज पाएगा। मतलब रूस और भारत के बीच में जो संबंध है वह बराबरी के होने चाहिए, ना कि एक तरफा होना चाहिए। तभी भारत और रूस का व्यापार सही ढंग से चल सकता है। और अगर भारत और रूस के बीच व्यापार बंद हो जाता है तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर भारत व्यापार करता है तो उसे काफी मात्रा में डॉलर भी मिलेंगे। लेकिन इन सब बातों से यह साबित नहीं होता है कि रूस और भारत के रिश्ते अब टूट रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सिचुएशन है जो दोनों देशों के बीच उत्पन्न हो गई है, क्योंकि भारी मात्रा में रूस के पास रुपया इकट्ठा हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बात का दोनों देशों के आपसी रिश्तों और आपसी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ट्रेड पर इसका असर जरूर पड़ सकता है, दोनों देशों के बीच का ट्रेड कम हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।